तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड वेलकम टू क्लास 10th यार। बड़ा मजा आ रहा होगा क्लास 10th में आने के बाद तो। एंड क्लासेस आई होप आप लोगों के स्कूल में स्टार्ट हो चुकी होगी। तो चलिए फिर कुछ वन की यहाँ पे क्लास लेते हैं एंड चैप्टर 1 साइंस का आज हम देखते हैं। व्हाट्स दैट? दैट्स योर केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये होती है हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे आज कि केमिकल केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये दो चीजें क्या अलग अलग ही एक ही है। तो मुझे बताएंगे आप सोचिए इसके बारे में, क्या डिफरेंस है। आपने कभी पढ़ा होगा, सोचा, समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर से। बात यहाँ पर यह होती है कि जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, चैप्टर 1 जो है वो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपका होता है वो डिफरेंट है, केमिकल रिएक्शन आपका डिफरेंट है ना। मतलब बात सेम ही होती कहीं ना कहीं मिला के, बट थोड़ी सी घुमा फिरा के होती है। कैसे होता है बस पर जो केमिकल रिएक्शन है, तो पुराने जमाने की बात है, उन दिनों की बात है ना। तो लोगों ने ये किया कि जो केमिकल इक्वेशन था आपका वो निकल के आया। कैसे आया? जब केमिकल रिएक्शन में काम हुआ। जैसे भाई मान लो कि आप लोग सामने जो क्या देख रहे हो, एक बर्निंग कोल है, मान लो, है ना, कोयला जल रहा है। ठीक है, तो जब देखते हो तो क्या होता है, धुआं निकल के आता है ना, आग निकल के आती है, धुआं निकल के आता है। आग तो मतलब ऐसी रहती है नॉर्मल, है ना, ज्यादा हाई रहती नहीं उसकी, बट वही बात है कि धुआं निकल के आता है अच्छा खासा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है कंबशन आता है, राइट। तो मुझे आप ये बताइए कि केमिकल रिएक्शन है कि नहीं वो, है ना, राइट। बात यहाँ पर ये होगी, केमिकल रिएक्शन जो हम देख रहे हैं वो होता है, और केमिकल इक्वेशन जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया और उसे लिख डाला, वो बन जाता है क्या, केमिकल रिएक्शन। समझा दो और सरल भाषा में बात यह होती थी, जैसे अगर मान लो कि केमिकल रिएक्शन की बात करूं, मान लो भैया क्या हो रहा है आपका, ये मैंने पहले एग्जांपल दिया, कोयले वाली बात कही थी मैंने, ठीक है, कोयला जल रहा है, ठीक है, क्लियर, कोयला यहाँ पे जल रहा है, बर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब जो कोयला मेरा बर्न हो रहा है आपका, अगर उसको मैं नॉर्मली देखूं तो वो समझ नहीं आएगा, बट क्या मैं अगर और ज्यादा डीप में जाऊं समझने के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसको हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, बट जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, हमने उसको स्टडी किया, समझा, एंड देन जो एक डेटा हमारे पास है ना, वो होता है केमिकल इक्वेशन। लाइक भाई जैसे कि क्या कोल लग रहा था, कोल क्या होता है, कोल किससे बनता है, कार्बन, यहाँ पर होता है, ये हो गया सी, कार्बन से बनता है, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है वो, है ना, जहां कंबशन हो रहा है। तो इसके बाद जो नया जो चीज मेरा बनाएगा वो क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा यार, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बात यहाँ पर ये है कि कार्बन था मेरा, ये मेरा ऑक्सीजन था, और ये क्या बन गया आपका, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, राइट। तो यहाँ पर ये हुआ केमिकल इक्वेशन आपका, दिस इज योर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन को हमने यहाँ देखा, ये क्या था, केमिकल रिएक्शन। हमने इसको देखा, समझा, स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, एंड देन हमने जो डेटा के फॉर्म में लिख डाला, है ना, दैट इज योर केमिकल इक्वेशन। अब बात क्या होती है, अब यहाँ बात होती है जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखो समझना इसके बारे में कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का बन के आ गया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ पे दो पार्ट होते हैं बेसिकली, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ भाई साहब, मैडम जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या क्लियर हुआ। जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन को देखने के बाद निकल के आता है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो मेरा बन गया। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी नोन एज व्हाट, ये होता है प्रोडक्ट। क्या होता है यार, प्रोडक्ट, है ना। और ये CO2 मतलब C+O2, है ना, ये क्या थे, ये थे आपके रिएक्टेंट्स। क्या थे, रिएक्टेंट्स। इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल को बताता हूं, समझना इसके बारे में। यार मान लो कि मम्मी ने, भैया क्या मम्मी ने बनाया मटर पनीर, है ना, घर पे, क्लियर। तो मटर पनीर व्हाट, मटर पनीर, पनीर जो निकल गया मटर पनीर इज व्हाट, वो एक प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट्स है, बिल्कुल वो क्या है, प्रोडक्ट है। कैसे प्रोडक्ट है यार, जब मम्मी ने, है ना, कैसे बनाया मटर पनीर,
पनीर लिया होगा, मटर लिया होगा, पानी लिया होगा, हल्दी ली होगी, अलग चीजें इंग्रेडिएंट्स लिए होंगे उन्होंने, है ना, एंड वो सब चीजों को जब उन्होंने ऐड किया, है ना, वो सब के सब क्या था, वो सब के सब रिएक्टेंट्स थे, और जो अल्टीमेटली आपका निकल के आ गया वो क्या हुआ, वो हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है, राइट, एंड केमिकल रिएक्शन से मेरा यहाँ पर इक्वेशन निकल के आ जाता है। मान लो मेरी रिएक्टेंट में सारी सारी को मैंने बताया कैलकुलेट होगा, ठीक है, वहां पे नमक था, है ना, हल्दी थी, पानी था, है ना, मटर होगा, पनीर होगा, और भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, राइट, तो वो सब कहां रिएक्टेंट्स में आ गए, और जो नया चीज निकल के आ गया, नया चीज बन के आ जाएगा, व्हाट दैट, इट्स योर मटर पनीर यार, ठीक है, वो क्या हो गया प्रोडक्ट। तो बात ये होती है केमिकल रिएक्शन में कि जो प्रोडक्ट होता है एकदम नया होता है, ठीक है, मतलब चीज कुछ और थी पहले बट बन कुछ और गई, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। आपने थोड़ा पहले पढ़ा भी होगा केमिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो चीज वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है पर चीज बदल जाती है ना, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में डिफरेंस समझा, जाना और पहचाना। इसके बारे में कल और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे।